श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर चैनल में। भाद्रपद के परिवर्तनी एकादशी के वो दिन है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, क्योंकि भाद्रपद का महीना सिर्फ एक बार ही आता है। भाद्रपद के महीने में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही खास और विशेष होती है। एकादशी इतना बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है, जिससे सबसे बड़ा जो महत्व है वो एकादशी का होता है, जो कि भाद्रपद महीने में पड़ रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने 108 चावल के दाने वाला उपाय सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा 108 चावल के दाने वाला उपाय कब करते हैं। जब कोई विशेष दिन आता है दोस्तों, जब बात आ जाए भाद्रपद महीने की, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। भगवान विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तब आप लोग सोचो कि दोनों ही दिन ये विशेष दिन है, तो इस दिन की महत्ता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब किसी दिन कोई व्यक्ति अगर 108 चावल के दाने वाला उपाय करेगा, तो उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगर आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय आप लोगों को कर लेते हैं, घर में से कोई एक सदस्य भी करता है, तो इस उपाय का फल पूरे परिवार को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होगी कि जब हम किसी उपाय को या 108 चावल दाने वाले उपाय को विशेष दिन पर करते हैं, तो उस उपाय का फल और भी अधिक हो जाता है और बड़ा होकर के मिलता है। मतलब आपकी जो मनोकामना होती है वो जल्दी पूर्ण होती है और बहुत अच्छे से पूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस भाद्रपद महीने के परिवर्तनी एकादशी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की भाद्रपद के परिवर्तनी एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास है। तो इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय इस भाद्रपद के परिवर्तनी एकादशी के दिन लोगों को कैसे करना है। तो दोस्तों, पहले चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि आखिर 108 चावल के दाने वाला उपाय को कौन कौन कर सकता है, और घर में कोई एक सदस्य हो वो किसको करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर आपको बता दें, 108 चावल के दाने वाला उपाय ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, किसी भी प्रकार की कोई दुख और परेशानी, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसा काम है जो कि आप भगवान शिव जी से बोलकर उसे करना चाहते हैं, तो आप अपनी उस मनोकामना के लिए आप लोग अपने 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हैं। और इस वाले उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि घर में कोई एक सदस्य ही करे। अगर घर में कोई एक सदस्य करना चाहता है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, तो वो भी घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, कोई भी एक माता बहन कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इस वाले उपाय को घर में सभी लोग अलग अलग भी कर सकते हैं अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपनी अपनी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए, तो ये बात आप लोग समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि 108 चावल के दाने वाला उपाय हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो एकादशी होगी, मतलब जो इस भाद्रपद महीने में पड़ने वाली एकादशी, जो कि इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा होता है। तो 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अगर सुबह जितना जल्दी हो सके आप लोगों को उपाय करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर 10-11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उपाय काम बाकी अगर
शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय आप उपाय को कर रहे हो तो प्रदोष काल में, या आप 6 बजे से 7 बजे तक भी कर सकते हो। अगर लेट भी हो जाए थोड़ा सा तो आप 8 बजे तक ये उपाय ज़रूर कर लेना। 108 चावल के दाने वाला उपाय को करने का फल ज़रूर आपको मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें मतलब किस के साथ में करना है, मतलब कि हमें अकेले करना है, सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर के जाना है या कुछ सामग्री और भी लेकर के जाना है। तो देखो, जब भी हम कोई उपाय करते हैं हमें भगवान के सामने कभी ये दर्शाना नहीं चाहिए कि आपके पास अगर आ रहे हैं तो सिर्फ उपाय को करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए कभी भी उपाय को करो तो सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर मत जाना, इसके साथ में पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर के जाना। अब वो पूजन सामग्री कौन सी होगी वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ना। उसके बाद में दोस्तों ये वाले उपाय को आपको कहाँ पर करना है, तो देखो ये 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो चाहो आप सुबह करो या चाहे शाम को करो, आप लोगों को शिवजी के मंदिर में ही आपको घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर जाकर के आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय आप घर पर नहीं होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उपाय आपने पहले भी सुना होगा, जितनी बार आप उपाय सुनते हो उतनी बार आपकी बहुत सारी गलतियां जो है वो आप पकड़ लेते हो, और उन गलतियों को जब आप सुधारते हो, गलतियों को आप जो उपाय करोगे वो आप बहुत अच्छे से करते हो, आपको उस उपाय का फल निश्चित रूप से बहुत अच्छा और बड़ा होकर के मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय जब भी आप लोग चाहे सुबह को शाम को करो, अपना शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि 108 चावल के दाने वाले उपाय है, तो ये 108 चावल दाने आएंगे कहाँ से। तो देखो, आपके घर में रसोई घर में क्या चावल उपस्थित हो, सिर्फ टूटी को छोड़ करके जो चावल आपके घर में, आपके रसोई घर में हो, टूटे फूटे ना हो, छोटे ना हो, उन चावलों को छोड़ करके कोई भी चावल ले सकते हैं जो कि आपके घर के रसोई घर में हो। इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता वो चावल बासमती है या कच्चे हैं, चावल आप ले सकते हो, रसोई घर में उपस्थित होने चाहिए। पहले आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। आप उपाय को करने की तैयारी कर रहे हो और उपाय की सामग्री को करने की तैयारी कर रहे हो, अपने ही घर के रसोई घर में जाना है और वहाँ पर आपको 108 चावल के दाने एक कौली में रख लेने हैं। ध्यान रखिएगा, जो 108 चावल के दाने हैं वो कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि इसका प्रयोग हम अक्षत के रूप में करते हैं और ये साबुत होना चाहिए। पूरे 108 चावल के दाने होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने निकाल जाते हो, आप इनको किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी भी एक कटोरी में सुरक्षित रख लो, ताकि एक भी चावल के दाने इधर उधर ना हो और आपकी उपाय भी अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आप लोगों 108 चावल के दाने हो जाते हैं, उसके बाद में आप जब भी ये उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, आपको अपने घर से निकलना है। उससे पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर नहीं निकलना है। उपाय के साथ में जो आपको पूजन भी करना है, सुबह के समय जा रहे हो तो कोशिश करना कि आपको उस दिन मिट्टी का जल मिल जाए। मतलब एक दिन पहले ही आप लोग रात्रि में क्या करना, मिट्टी के पात्र में जल भर कर रख देना। उस मिट्टी के पात्र के जल को रात भर
ढक करके रख देना है। फिर सुबह उस मिट्टी के पात्र के जल को निकाल करके तांबे के लोटे में आपको जिस लोटे में जल चढ़ाते हो उस लोटे के अंदर डालना है। उस लोटे के जल को लेकर के फिर शिवजी के मंदिर में जाना है। आपको दोस्तों इस जल को चढ़ाने का बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। दोस्तों इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो आपको लेकर के जाना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है सुबह आपको पूजन सामग्री भी लेकर के जानी है और एक लोटा जल जो हमने आपको बताया है इस भाद्रपद महीने में जो मिट्टी के जल वाला उपाय जो किया जाता है उसमें ये आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है। और अगर आप शाम के समय की बात करें तो शाम के समय ज़्यादातर जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो उस समय आप लोगों को अपने साथ में एक घी का दीपक तैयार करना है जो कि आटे का होगा, गोल बाती का होगा और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर डालोगे। दीपक तैयार करके अपनी पूजन की पूरी तैयारी करके और जो भी आपके उपाय की सामग्री है अपने साथ में रख के आपको पहुंच जाना है शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले भगवान शिवजी के दर्शन करना है, उसके आशीर्वाद लेना है और उसके बाद में आप लोगों को अपनी पूजा अर्चना करना है। जाते ही उपाय बिल्कुल भी मत करना, पहले जाकर पूजन अर्चना करना। जैसे सुबह समय गए हो आपको अपना वह मिट्टी के जल वाला जो है वह आपको सबसे पहले भगवान शिवजी के एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान के ऊपर चढ़ाना है जल। आपको भगवान शिवजी जो भी आपकी पूजन सामग्री लेकर के आए हो आप उसमें पूजन सामग्री से मतलब पूजन शिवजी जी का कर रहे हो। अगर नहीं लेकर के आए हो तो आप लोग शिवलिंग के पास में बैठ जाओ उससे उपाय को करने के लिए, और अगर लेकर के आए हो तो पहले अपनी पूजन कर लो और उसके बाद फूल वगैरह बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा लो। उपाय पूजन अर्चना के बाद ही होगा। अगर शाम के समय की बात करें तो सबसे पहले जाकर के दीपक जलाना है, लेकिन अपनी माचिस घर से ही लेकर के जाना, किसी और की माचिस से नहीं जलाना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अपने घर से माचिस लेकर के जाना है और मंदिर में बैठ कर के ही आपको इस दीपक को जलाना है। फिर इसे शिवलिंग के पास में रखना है, शिवलिंग से थोड़ी दूर बना कर के रखना, भगवान शिवजी को आँच न लगे इस बात का ध्यान रखना है। आप लोग दीपक रख देते हो, आपकी पूजा अर्चना हो जाती है। अब आप लोगों भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में आपको बैठ जाना है, अपने उपाय को शुरू करना है। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग अब आप लोगों के सामने आसपास कहीं पर बैठ जाना है, उपाय को करना शुरू करना है। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने सामने वह 108 चावल के दाने निकाल कर रख लेना है। निकाल कर आपने रख लिया। अब उसके सामने अब क्या करना है, आप लोगों को इस उपाय को अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है। किस हाथ से करना है? सीधे हाथ की हथेली से। अपने सीधे हाथ की हथेली में क्या करना है, एक एक चावल का दाना आपको उठाना है और वो शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके। इसी प्रकार से आपको दूसरा चावल का दाना उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पाँचवा आपको चावल का दाना उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके। इसी प्रकार से आपको 1 से लेकर के 108 चावल के दाने एक एक करके उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ जी वो आपकी मनोकामना को
ज़रूर पूर्ण कर देंगे और आपकी कोई भी ऐसी जो समस्या है वो भी आपकी दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी।